तो हेलो गाइस, एनिमी वॉइस फायर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एक लेडी जो कि सैन के पास आ चुकी थी और अब आगे तभी वो लेडी सैन का नाम लेते हुए कहती है तुम्हारा नाम सैनवर्ड है ना। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि वो लेडी को देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है वो मेरा नाम जानती है। फिर सैन वो लेडी से कहता है हाँ और आप। तभी हम देखते हैं वो लेडी को जो कि सैन के बाजू में आगे बैठ जाती है। सैन से कहती है मैं यहाँ बैठूं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तभी सैन वो लेडी को सवाल करते हुए कहता है तुमने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। तभी वो लेडी अपना नाम बताते हुए कहती है मेरा नाम लुनाओ है और मैं भी तुम्हारी तरह एकेडमी की एक स्टूडेंट हूँ, सीनियर सैन, लेकिन मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। तभी सैन लुनाओ को देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है लुनाओ मैंने ये नाम किधर सुना हूँ। तभी सैन वो सीनियर वर्ड सुनते हुए कहता है सीनियर, ये मेरे साथ ऐसा पॉलाइट होते हुए फैमिली एक्ट क्यों कर रही है। तभी सैन कहता है मैं इस चीजों पर नोटिस नहीं किया हूँ। फिर कहता है मुझे तुम जैसे जूनियरों पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तुम देख ही सकते हो। तभी लुनाओ कहती है मैं समझ सकती हूँ, मैं आप जैसे फेमस पर्सन की तुलना में कुछ भी नहीं हूँ। तभी सैन अपना मुंह बनाते हुए कहता है क्या मैं फेमस। तभी हम ब्रैन और नाना को देखते हैं जो कि उन लोगों की तरफ ही देख रहे होते। तभी नाना हल्के से फुसफुसाते हुए ब्रैन के कान में कहती है ब्रैन क्या वो पापा की दोस्त है। तभी ब्रैन भी नाना को फुसफुसाते हुए कहता है मुझे नहीं लगता कि वो पापा की दोस्त हो सकती है। तभी लुनाओ नाना और ब्रैन को देखते हुए सैन से कहती है सैन तुम नाइट गार्ड और मैट के साथ बहुत क्लोज लगते हो और अब उनके साथ डिनर भी करते हो। तभी हम ब्रैन और नाना को देखते हैं जो कि लुनाओ की तरफ ही देख रही होती है। तभी लुनाना कहती है हाँ। लुनाओ हल्के से आवाज में सैन से कहती है ऐसा प्रतीत होता है कि तुम पहले की अपेक्षा में ज्यादा ही गर्मजोशी वाले व्यक्ति हो। तभी सैन कहता है मुझे अलग से खाने का कोई रीजन नहीं दिखता है। तभी सैन को अपने मन में कुछ क्लिक होता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है अभी अभी मिले हैं और वो मेरे बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रही है और मेरे पास आने का उसका असली मकसद क्या है। तभी लुनाओ कहती है क्या तुम एम्पायर सिटी में बैंकेट पार्टी के लिए आए हो। तभी सैन कहता है मैं यहाँ हूँ, तुम्हें कैसे पता चला। तभी लुनाओ कहती है अन्यथा कोई ऐसा व्यक्ति क्यों चाहेगा जो एकेडमी भी ना छोड़ने के लिए जाना जाता हो। फिर कहती है कितना भाग्यशाली मुझे लगता है कि हम बैंकेट पार्टी में फिर से एक दूसरे को मिलेंगे और मुझे भी वहाँ इनवाइट किया गया है। तभी सैन उसकी बातें सुनकर थोड़ा शौक होते गया उसके पास, तो इसका मतलब है कि वो भी एक अमीर शहजादी है। तभी लुनाओ उस जगह से उठते हुए कहती है मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई सीनियर सैन। फिर कहती है लेकिन मुझे डर है कि मुझे वापस जाना होगा। फिर वहाँ से जाते हुए कहती है मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम लुनाओ है, लुनाओ रैन रिवर, प्लीज मेरे नाम को भूलना मत। तभी सैन लुनाओ का पूरा नाम सुनता है। सैन एकदम से शौक होते हुए कहता है हाँ मुझे याद आ गया, लुनाओ रैन रिवर जो कि रैन रिवर की ग्रैंड डॉटर है और वो मैजिक सोर्स एकेडमी के एक हेड मास्टर है। फिर सैन कहता है क्या उस पागल आदमी ने उसे यहाँ पर भेजा है। फिर सोचते हुए कहता है मेरे पिछले लाइफ में लुनाओ की मौत कम एज में ही हो गई थी, तब वो एकेडमी में एक स्टूडेंट थी। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत कमजोर थी या फिर एकेडमी में मैजिक सोर्स में किए जाने वाले इंसानों पर प्रयोग के कारण मैं ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ जिससे मेरे प्रीवियस लाइफ में कोई संबंध नहीं था। ये सब चीजें कितनी परेशान करने वाला है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में जो भी कुछ हो सकता है उसमें ये सभी संभवित हो सकता है। फिर सोचता है कि बैंकर पार्टी के दिन ही ऐसा क्यों हो रहा है और ये वही बैंकर पार्टी जो खून बैंकर पार्टी के नाम से जाना जाएगा। यहाँ से सीन चल होता है, हमें दिखाता है प्रिंसेस एरिन को जो कि बैंकेट पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है। फिर प्रिंसेस एरिन वो ड्रेस पहनने के बाद रिजम से कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं इसमें कैसे लग रही हूँ। रिजम की तरफ देखते हैं जो कि प्रिंसेस एरिन को ऐसा कपड़ा चेंज करते हुए बार बार एकदम से परेशान हो गया होता है और जल्दी से थम्स अप बताते हुए कहता है ब्यूटीफुल योर हाइनेस, आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हो इस ड्रेस में योर हाइनेस, और ये अब तक का सबसे बेस्ट ड्रेस है। तभी हम रिज्यूम को देखते हैं जो कि थम्स अप बताते हुए अपने मन में रोते हुए कहता है मैंने तो गिनते ही भूल गई हूँ, प्रिंसेस ने कितनी बार ड्रेस को पहनकर देख लिया है, क्या अब वो मुझे जाने नहीं देगी। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस एरिन को जो कि जल्दी से पीछे मुड़ते हुए नए ड्रेस को उठाते हुए कहती है नहीं मुझे अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी हम देखते हैं रिज्यूम को जो कि एरिन से बहुत परेशान हो गई होती है और तभी कहती है ये सब ठीक है योर हाइनेस, मुझे यकीन है कि लॉर्ड सैन को ये सब बहुत पसंद आएगा। तभी हम देखते हैं एरिन को जो कि सैन का नाम जैसे ही सुनती है उसका पूरा गाल लाल हो जाता है और ब्लशिंग करने लगती है और जल्दी से पीछे मुड़ते हुए कहती है लॉर्ड सैन क्या करेगा। तभी हम रिज्यूम को देखते हैं जो कि अपना चेहरा भी घुमा लेता है और कहता है कि तुम ही हो जो कि लॉर्ड सैन को वो लेटर भेजने के लिए मेरे को कहा था। प्रिंसेस एरिन को देखते हैं जो कि रिज्यूम के ऊपर गुस्सा होते हुए करती है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ हूँ। तभी हम रिज्यूम को देखते हैं जो कि प्रिंसेस एरिन को बीच में रोकते हुए कहता है प्लीज इसे छुपाने की ट्राई मत कीजिए, ये दिन की तरह ही साफ साफ है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक मैड को जो कि अपने हाथ में पकड़े हुए नेकलेस के बॉक्स को लेके आते हुए कहती है योर हाइनेस ये आपके लिए है, जो कि क्राउन प्रिंस की तरफ से ये आपके लिए भेजा गया एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। तभी हम प्रिंसेस एरिन को देखते हैं जो कि नेकलेस की तरफ देखते हुए अपने शौक होते हुए कहती है क्या मेरे ब्रदर ने मेरे को एक गिफ्ट भेजा है। फिर कहती है ये चीज मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड है। तभी हम देखते हैं रिज्यूम को जो कि वो नेकलेस को देख के एकदम से खुश हो जाती है और कहती है वाओ ये कितना खूबसूरत है, आप इसे पहन के लॉर्ड सैन के पास जाओगे। तभी हम प्रिंसेस एरिन को देखते हैं जो कि ब्लशिंग करते हुए गुस्से से रिज्यूम से कहती है स्टॉप वहीं रुक जाओ तुम। फिर कहती है मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। तभी यहाँ से सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है बैंकेट पार्टी के प्लेस को जहाँ पर सभी लोग
आए होते हैं। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि वहाँ पर दीवार पे टीका लगाए हुए खड़े होता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है यहाँ पर बहुत से लोग आए हुए हैं लेकिन मुझे अभी तक मेरा टारगेट अभी तक नहीं दिखा। तभी हम देखते हैं कैलिन को जो कि सैन के पीछे आके खड़ा हो जाता है। हम सैन को देखते हैं जो कि कैलिन से पूछते हुए कहता है कैलिन ये फैक्ट है कि तुम यहाँ पर हो, इसका मतलब ये है कि एचएल भी यहाँ होगा। तभी कैलिन कहता है यस माय लॉर्ड, लेकिन वो इस समय क्राउन प्रिंस के साथ है, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना है। तभी सैन पूछता है क्या? कैलिन कहता है आप ये बैंगेट पार्टी को छोड़ के नहीं जा सकते हो। तभी सैन कैलिन की बातें सुनकर अपने मन में सोचते हुए कहता है क्या किसी ने यहाँ पर इस खबर को लीक कर दी है, यहाँ पर एक मर्डर होने वाला है करके। फिर सैन कैलिन से पूछते हुए कहता है कुछ हुआ है यहाँ पर? तभी कैलिन सैड होते हुए कहता है मुझे तो बस बुरा लग रहा है। फिर कहता है मुझे लगता है कि बहुत से लोग खतरे में पड़ जाएंगे इंक्लूडिंग आप भी माय लॉर्ड। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि कैलिन की बातें सुनकर एकदम से शॉक हो गया होता है। तभी कैलिन आगे बात बताते हुए कहता है लॉर्ड एचल ने मुझे बैंगेट पार्टी स्टार्ट होने से पहले ही एम्पायर सिटी को छोड़ने के लिए कहा है। लॉर्ड एचल ने कहा था कि यहाँ पर ग्रेट कारण के लिए एक छोटी सी डिस्टर्बेंस होगा। तभी सैन शॉक होते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है क्या इसका मतलब ये है कि एचएल क्या खूनी बैंगेट पार्टी के पीछे कोई था? फिर कैलिन कहता है मैं ये सोच भी नहीं सका कि आपको कोई नुकसान पहुंच सके माय लॉर्ड। तभी सैन कहता है बहुत अच्छा, अब तुम जा सकते हो और इस एम्पायर सिटी को छोड़ दो। तभी कैलिन सैन की बातें सुनकर एकदम से शॉक होते हुए सैन की तरफ भी देखते हुए कहता है क्या आप सचमुच यहाँ पर ठीक रहोगे? तभी सैन जवाब देते हुए कहता है हाँ, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, अब तुम जा सकते हो। तभी सैन हंसते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है एक छोटी सी डिस्टर्बिंग हाँ यू बास्टर्ड स्कैमर एचएल, मैंने तुम्हारे बारे में जितना सोचा था तुम उससे ज्यादा हो यू बास्टर्ड। तभी हम कैरम को देखते हैं जो कि अपने स्पिरिट फार्म में आते हुए सैन से पूछते हुए कहती है क्या हुआ, कुछ गलत होने वाला है क्या? तुम इनोसेंट लोगों के लाइफ के बारे में चिंतित हो? तभी सैन कहता है नहीं, मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि वो जो कर रहा है वो कितना क्यूट है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बात है कि मुझे लगता है कि मुझे आज के दिन पोस्टपोन करना होगा। तभी सैन सारिका मैम को देखते हुए अपना एक स्पेल पढ़ते हुए कहता है साइकिक रेजोनेशन। ये स्पेल की मदद से सैन सारिका मैम के साथ बातें कर सकता है। तभी हम सारिका मैम की तरफ देखते हैं जो कि सैन तारीफ करते हुए कहता है आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है सारिका मैम। तभी हम देखते हैं सारिका मैम को जो कि सैन को ऐसा बातें करता हुआ सुनकर कहती है साइकिक रेजोनेशन। तभी सारिका मैम सैन से पूछते हुए कहती है सैन ये क्या है? तभी सैन बताते हुए कहता है मुझे लगता है कि हमने जो प्लान बनाया है उसे हमें पोस्टपोन करना होगा। तभी सारिका मैम सीरियस होते हुए कहती है क्यों? तभी सैन बताते हुए कहता है मुझे अभी अभी नया जानकारी प्राप्त हुआ है, नया न्यूज मिला है। फिर कहता है ये जगह खून खराबे से भरने वाली है। तभी सारिका मैम सैन की बातें सुनकर एकदम से शॉक हो जाती है और कहती है क्या? तभी सैन कहता है ये समय नहीं है, मैं तुम्हें बाद में ये सब एक्सप्लेन करके बता दूंगा। सारिका मैम सैन से पूछते हुए कहती है अभी हमें क्या करना है? तभी सैन कहता है मॉन्स्टरों के किसी भी लक्षण की तलाशी करो। तभी सारिका मैम सैन से चिढ़ते हुए कहती है क्या तुम इस बारे में श्योर हो? फिर कहती है क्या ये ट्रस्टवर्दी सोर्स है? तभी सैन एक इविल से हंसते हुए कहता है मैं ऐसे व्यक्ति से भली भांति परिचित हूँ जो ऐसा कुछ कर सका है। पहले मुझे केवल एक आशंका थी लेकिन अब मुझे इस बात का पूरा यकीन हो गया है। तभी सैन सारिका मैम की लेते हुए कहता है मुझे, लेकिन तुम चिंता मत करो, टारगेट या मैं ये कहूँ कि तुम्हारा फियांसे जो कि उन मरे हुए लोगों में से एक होगा। फिर कहता है अच्छी खबर है ना? सारिका मैम को देखते हैं जो कि गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है तुम्हें मेरे फियांसे के बारे में कैसे पता चला? तभी सैन पीछे मुड़ते हुए कहता है किसी भी हालत में मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। तभी हम सारिका मैम को देखते हैं जो कि एकदम से चिढ़ चुकी होती है। फिर सारिका मैम कहती है बेहतर होगा कि तुम इस चीज का मुझे बाद में एक्सप्लेन करके बताओगे। तभी हम एलिस को देखते हैं जो कि सारिका मैम को यहाँ देखते हुए एकदम से शॉक हो जाती है और कहती है हाँ मास्टर निकली थी। तभी सारिका मैम पीछे मुड़ते हुए कहती है वो आवाज और देखती है कि एलिस सामने है तो कहती है एलिस। तभी एलिस सारिका मैम के पास आते हुए कहती है बहुत समय हो गया आपसे मिलकर मास्टर निकली। तभी हम सारिका मैम को देखते हैं जो कि एलिस से पूछते हुए कहती है तुम यहाँ कैसे और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी हम एलिस को देखते हैं जो कि सारिका मैम को कहती है मैं यहाँ पर अपना मूड ठीक करने के लिए आई हूँ और मैं यहाँ अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करने आई हूँ। तभी सारिका मैम शौक होते हुए कहती है अपने मन में ये तो बहुत बुरा हुआ, एलिस यहाँ जो होने वाला है उसमें शायद से फंस सकती है। तभी हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि सरिका को देखते हुए कहता है हाँ सरिका। फिर वो पर्सन वहाँ पर आते हुए कहता है ओह माय, और एलिस वर्ड भी। फिर कहता है ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी आंखों से दो ब्यूटीफुल फ्लावर देख रहा हूँ। तभी एलिस वो पर्सन को देख के मुस्कुराते हुए कहती है आप बहुत ही काइंड पर्सन हो। तभी हम सरिका मैम को देखते हैं जो कि गुस्से से उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहती है मानो हालात पहले से ही खराब नहीं थे क्योंकि अब टारगेट मेरे सामने आके खड़ा हो गया है और गाइस यही टारगेट है जो कि सरिका मैम और सैन मिलकर इससे मारना चाहते थे और ये एक तरफ से देखा जाए तो ये सरिका मैम का फियांसे भी है। तभी वो पर्सन दोनों के सामने आने के बाद नाम बताते हुए कहता है मेरा नाम डेनियन निफोलस है और मैं आपकी सेवा में। सैन को देखते हैं जो कि ब्रैंड को अपने पास बुलाते हुए कहता है ब्रैंड मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तभी ब्रैंड सुनने के बाद कहता है यस माय लॉर्ड, मैं ब्रैंड कैंड्रिक सभी कर्तव्यों का पालन करूंगा। तभी सैन ब्रैंड को ऐसा कहता हुआ सुन के बोलता है ऐसा मत कहना, ये बहुत ज्यादा हो जाता है। ब्रैंड को देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है ब्रैंड का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इन दिनों बहुत ही बढ़ चुका है, मुझे लगता है कि ड्रैगन का खून पीने के बाद वो ज्यादा ही पावरफुल हो जाएगा। ब्रैंड को देखते हैं जो कि अपने कॉन्फिडेंस से कहता है मैं एक पावरफुल वॉरियर हूँ। फिर सैन ब्रैंड के बारे में सोचते हुए कहता है वो एक गार्डन नाइट के रूप में
अपने कर्तव्य के पूरी तरह अवेकन है। तभी सैन ब्रांड से कहता है, ब्रांड तुम्हें मेरे लिए अंडरग्राउंड जाकर इन्वेस्टिगेट करना होगा। तभी हम ब्रांड को देखते हैं जो कि घबराते हुए कहता है, लेकिन सर वहाँ नीचे बहुत ही अंधेरा और डरावना होगा। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि ब्रांड की बातें सुनकर एकदम गुस्सा हो जाता है और ब्रांड की तरफ उंगली करते हुए कहता है, ब्रांड मैंने तुमसे जो भी कहा था वो सब मैं वापस लेता हूँ, तुम बस वही करो मैं जो कहता हूँ, अपना भी एक रीजन है। तभी हम देखते हैं ब्रांड को जो कि सैन के पीछे देख के एकदम से शॉक हो गया था कि सैन के पीछे कोई सस्पिशियस पर्सन होता है। तभी ब्रांड कहता है, माय लॉर्ड आपके पीछे। तभी सैन कहता है, क्या मेरे पीछे? मेरे पीछे क्या है? तभी ब्रांड सैन को बताते हुए कहता है, आपके पीछे जो सस्पेस पर्सन है आपके पीछे जासूसी कर रहा है। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि शॉक होते हुए अपने मन में कहता है, ये सस्पेसियस ऑरा जो कि ये फैमिलियर लग रहा है। तभी हम ब्रांड को देखते हैं जो कि गुस्से से तेजी से बढ़ते हुए कहता है, बस इसे मुझ पर छोड़ दो। सैन ब्रांड को रोकते हुए कहता है, ब्रांड थोड़ा रुक जाइए। तभी हम ब्रांड को देखते हैं जो कि गुस्से से उस पर्सन को पकड़ते हुए उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि ब्रांड को ऐसा करता हुआ देख के कहता है, ब्रांड सब ठीक है और वो सस्पिशियस पर्सन और कोई नहीं मेरी मैड है और हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। तभी हम ब्रांड को देखते हैं जो कि वो सस्पिशियस पर्सन के ऊपर बैठा होता है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन और कोई नहीं एमिली होती है। ब्रांड को देखते हैं जो कि सैन की तरफ देखते हुए कहता है, ओह ऐसा है क्या? मैं तब बहुत ही रूडली हो गया था। हम देखते हैं एमिली को जो कि उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। तभी यहाँ से सीन चेंज होता है, हमें दिखाता है एक अंडरग्राउंड को जहाँ पर सीढ़ियों से होते हुए अंडरग्राउंड में एक पर्सन जो कि अपने हाथ में मसाल लिए हुए अंदर की तरफ जा रहा होता है। अंडरग्राउंड में आने के बाद सामने की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है, अब समय आ गया है मेरे सेवक लोग, तुम सभी के जागने का। तभी हम देखते हैं अंदर बहुत सारे मोस्टरों को जो कि वो पर्सन की बातें सुनकर एकदम से जाग चुके होते हैं। तभी यहाँ से सीन चेंज होता है, हमें देखते हैं द बैंक्वेट हॉल के पार्टी में जहाँ पर जो कि प्रिंसेस एरिन सभी भीड़ों में से खड़े होकर ब्लशिंग करते हुए अपने मन में सोचते हुए कहती है, मैंने उसे कितना कष्ट करते हुए इन्वाइट किया वो भी पर्सनली और वो इस जगह पे शामिल होने की भी जहमत ही नहीं उठा रहा है। उफ ये एकदम ही टिपिकली धीट आदमी है। ये बोलते हुए अपने गले में पहने हुए नेकलेस को टच करने लगती है। तभी हम देखते हैं एक पर्सन को जो कि प्रिंसेस एनी के सामने आते हुए कहती है, योर हाइनेस आपसे बातें कर हमको फ्रेंड बनना ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। प्रिंसेस एरिन सामने वाले पर्सन को देखने के बाद कहती है, तुम लुनाओ रेन रिवर हो है ना, हमारे एकेडमी के सेकंड ईयर की। तभी लुनाओ रेन रिवर प्रिंसेस एरिन को कहती है, ओ तो तुम मुझे याद रखे हो। तभी प्रिंसेस एरिन कहती है, मैं ग्राम किंगडम के प्रतिभाशाली व्यक्ति को कैसे नहीं जान सकती। फिर कहती है, मैं एम्पायर की ओर से इस बैंकर पार्टी में आपका वेलकम करती हूँ। तभी लुनाओ कहती है, आप सच में बहुत ही काइंड पर्सन है योर हाइनेस। फिर कहती है, काश सीनियर सैन को भी ये बात समझ आती। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस एरिन को जो कि सैन का नाम जैसे सुनती है एकदम से हैरान हो जाती है और कहती है, क्या तुम सैन को जानते हो? तभी हम लुनाओ को देखते हैं जो कि रिप्लाई देते हुए कहती है, हाँ मैं कल ही सीनियर सैन के साथ थी। तभी हम प्रिंसेस एरिन को देखते हैं जो कि लुनाओ की बातें सुनकर अपना मुंह बना लेती है गुस्से से। क्या वो तुम्हारे साथ थे और क्या वो तुम्हारे साथ क्लोज है? यही सब बोलते हुए अपने मन में गुस्सा हो रही होती है। तभी प्रिंसेस एरिन को कुछ एहसास होता है तो अपने मुंह में हाथ रखते हुए अपने मन में कहती है, मैंने कुछ ज्यादा ही जोर का बोल दिया। तभी हम लुनाओ को देखते हैं जो कि प्रिंसेस एरिन से कहती है, जैसे कि मुझे शक था योर हाइनेस जो कि आप सीनियर सैन पर क्रश हो है ना। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस एरिन को जो कि लुनाओ की बातें सुनकर एकदम से मुंह एकदम से लाल टमाटर के जैसा लाल हो जाती है। फिर प्रिंसेस एरिन अपने मन में सोचते हुए कहती है, क्या मैं क्रश हूँ सैन पर? तभी वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। सभी लोग उस तरफ घूम के जैसे ही देखते हैं कि एक लेडी को एक सस्पिशियस पर्सन जो कि उस लेडी के ऊपर स्पॉट लगते हुए उसके गला को काट दिया होता है। उस लेडी को ऐसा मरा हुआ देख के सभी लोग उसकी तरफ देखते हुए एकदम से घबरा जाते हैं। प्रिंसेस एरिन उन मोस्टर को देखते हुए शौक होते हुए कहती है, ये इम्पॉसिबल है, एक मोस्टर जो कि एम्पायर प्लेस में कैसे आ सकता है? तभी हम देखते हैं मोस्टर की तरफ जो कि यहाँ पर जितने भी जन होते हैं वो एकदम से घबरा जाते हैं मोस्टर को देख के और एकदम से चिल्लाते हुए कहते हैं, गार्ड्स करके गार्ड को आवाज लगाने लगते हैं। तभी हम मोस्टर को देखते हैं जो कि प्रिंसेस एरिन को देखते हुए कहता है, प्रिंसेस लॉकटेड। ये बोलते हुए प्रिंसेस एरिन की तरफ तेजी से बढ़ जाता है मारने के लिए। तो गाइस ये दिखाने के साथ ही हमें नहीं बताया जाता है कि ये मोस्टर प्रिंसेस एरिन को मार देगा या प्रिंसेस एरिन उससे बच सकेगी। ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने मिलेगा। ये दिखाते साथ ही ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।